जी, हमारे नौजवान संघ के जिला सचिव साथी राजकुमार कपूर भाई, छात्र संघ के साथी मनीष भाई और उपस्थित तमाम नौजवान और विद्यार्थी साथी, सबसे पहले आप तमाम साथियों को मैं पूर्ववर्ती छात्र आंदोलन और छात्र नेताओं की ओर से और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पटना जिला परिषद की ओर से आप तमाम साथियों का क्रांतिकारी सलाम करता हूं, क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का दिवस हम सब के लिए एक प्रेरणा दिवस है। आज का दिवस हम सब के लिए संकल्प का दिवस है। आज का दिवस हम सब के लिए अपने आप में आत्म मूल्यांकन का भी दिवस है कि हम जिन विचारों को अपनाए उन विचारों पर हम किस तरह से चल रहे हैं, हमको कहां तक पहुंचना था और हम कहां तक पहुंचे हैं, इसके भी समीक्षा का दिवस है। और जब हम भगत सिंह की बात करते हैं तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि भगत सिंह कौन थे भगत सिंह। जब आप भगत सिंह को पहचानेंगे, जानेंगे, तो आप पाएंगे कि भगत सिंह वो शख्स था जो मानवता के लिए समर्पित था। भगत सिंह वो शख्स था जो समाज के लिए समर्पित था, जो चाहता था कि मानवता को मुक्ति मिले, शोषण से मुक्ति मिले, असमानता से मुक्ति मिले, तमाम तरह के जो भेदभाव समाज के अंदर में है उन तमाम तरह के भेदभाव से मुक्ति मिले और हर आदमी का, किसी भी आदमी के द्वारा शोषण नहीं हो, एक देश द्वारा दूसरे देश का शोषण नहीं हो, एक ऐसी दुनिया बनाई जाए, यह भगत सिंह का ख्वाब था, यह भगत सिंह की चाहत थी। और इसी चाहत के लिए उन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर किया और ऐसा न्यौछावर किया कि एक भगत सिंह गया और हजारों लाखों भगत सिंह को पैदा किया। वो शख्सियत थे भगत सिंह, वो पहचान थे भगत सिंह। इसलिए साथियों, भगत सिंह को जब हम याद करें तो भगत सिंह को जरूर हम उन्हें पहचानने का काम करें। उसके बाद में हम यह देखें कि जैसी दुनिया भगत सिंह ने सोचा था, जैसा देश भगत सिंह ने सोचा था, क्या वह देश बन पाया, क्या वह दुनिया बन पाया? अगर वह नहीं बन पाया है तो क्यों नहीं बन पाया है? कैसे वो दुनिया बनेगी? उस दुनिया को बनाने की क्या जरूरत है? उस दुनिया को कैसे बनाया जा सकता है? इसको हम सबको बखूबी समझना चाहिए, बखूबी उस पर मनन करना चाहिए और चलने का प्रयास करना चाहिए। आप देखेंगे कि आज क्या हो रहा है। ठीक कह रहे थे साथी मनीष कि किस तरह से नौजवानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, किस तरह से जमीन पर जो सार्वजनिक संपदा है, जो जनता की संपत्ति है, जो जनता के धन है, उसको किस तरह से चंद लोग लूट रहे हैं, कॉरपोरेट लोग लूट रहे हैं, बड़े बड़े नेता लूट रहे हैं, बड़े बड़े धनपति लूट रहे हैं। वो किस तरह का हाल आज देश के अंदर में बनता जा रहा है। और नौजवान अगर इसका विरोध करता है, अगर विद्यार्थी अगर इसका विरोध करता है, अगर कोई गरीब इसका विरोध करता है तो उसको जेलों में अंदर डाला जाता है, लाठियां मारी जाती है। यह स्थिति बना हुआ है। तो ऐसे स्थिति के खिलाफ में कौन लड़ेगा, कौन सामने आएगा, वो कैसे लड़ेगा? तो वो लड़ने वाला शख्स भगत सिंह से प्रेरणा लेगा, वो लड़ने वाला शख्स भगत सिंह के विचारों को लागू करना चाहेगा और वो चाहेगा कि जब तक भगत सिंह की विचारधारा लागू नहीं होगी, जब तक भगत सिंह की विचारधारा को हम अपनाएंगे नहीं, तब तक वैसी दुनिया नहीं बनेगी जहां नौजवानों का सपना पूरा हो, विद्यार्थियों का सपना पूरा हो, हर एक इंसान का सपना पूरा हो, तब तक वो दुनिया नहीं बनेगा। इसलिए आज आप देखिए कि आज के समय में भगत सिंह पर चलना, उनके सोच पर चलना कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप तमाम साथियों को हम बताना चाहते हैं कि नौजवान जो लोग होते हैं वो दास्ता के शिकार होते हैं, बेरोजगारी के वो दास्ता के शिकार होते हैं, असमानता के वो दास्ता के शिकार होते हैं, आर्थिक मार के। तो इसलिए ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने आज से करीब 10 साल पहले बनेगा भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून बनाने का राष्ट्रीय प्रस्ताव पारित किया था ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने। और अभी बहुत खुशी की बात है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 25वां राष्ट्रीय अधिवेशन पंजाब के चंडीगढ़ में हुआ। उस चंडीगढ़ अधिवेशन ने भी बनेगा के प्रस्ताव को पारित किया है और मांग किया है कि पूरे देश के अंदर में भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून को लागू किया जाए कि जिससे कोई भी नौजवान बेरोजगारी के हालात में जीने को मजबूर नहीं हो, कि उस पर आर्थिक गुलामी का उसको सामना करना पड़े, बेकारी की गुलामी का सामना करना पड़े, ऐसा हाल न बने।
तो भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून को लागू कराने की लड़ाई हम तमाम साथियों को पूरे बिहार में, पटना में, पूरे देश के अंदर में लड़ना है। यह संकल्प हम नौजवान साथियों को, विद्यार्थी साथियों को लेना पड़ेगा। उसके साथ में आपको हम यह भी बताएं कि इसी दिन, इसी तारीख को यह जो भगत सिंह की प्रतिमा है, इसको लगाने के लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन ने कई वर्षों का संघर्ष किया। लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज में हमारे एक साथी का किडनी पर ऐसा चोट लगा कि उनको किडनी गंवाना पड़ा। तो हम लोगों ने लड़ करके यहाँ प्रतिमा को स्थापित करवाया था। यह जो भगत सिंह का जो अपने आप में जो प्रतिमा है, वो संघर्ष का प्रतिमा है और यहाँ पर स्थापित करने के लिए भी हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा था बिहार की सरकार से, पटना के प्रशासन से। तो साथियों, यह जवाबदेही को आज भी हम सबको लेना पड़ेगा कि हम लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं और नौजवानों के अधिकारों के लिए, विद्यार्थियों के अधिकारों के लिए, मानवता और समाज के अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे और ऐसे असमानतापूर्ण व्यवस्था को, असमानतापूर्ण राज्य सत्ता को हम बदलने का काम करेंगे। यह संकल्प हमें भगत सिंह की जयंती पर, भगत सिंह के शहादत दिवस पर और ऐसे तमाम शहीदों के जयंती और शहादत दिवस पर लगातार हमें लेना चाहिए और इस संकल्प को लेते हुए उस दिशा में हमें लगातार आगे बढ़ना चाहिए। हम इन्हीं शब्दों के साथ में आप तमाम साथी आज जुटे, आप जुट करके आज इस दिवस को याद कर रहे हैं। हम आप तमाम साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। उसके साथ में हम कहना चाहेंगे कि हमेशा बड़ी बात ये नहीं है कि हमारी संख्या कितनी है, बड़ी बात यह है कि हम जो लोग हैं उनके अंदर में जज्बात कैसे हैं, समझ कैसे हैं, यह बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि हम जब भी कोई कार्रवाई करें तो उसकी समीक्षा हम जरूर करें कि हम कहां पहुंचे हैं, कहां पहुंचना था, हमें कहां कमी रह गई, किन चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है। उन कमियों को दुरुस्त कीजिए, आगे बढ़िए, अपने कतार और कारवां को आगे बढ़ाइए। आपका जो कतार होगा, आपका जो कारवां होगा, आपका जो संघर्ष होगा, वही भगत सिंह के सपनों की तरफ ले जाएगा, वही भगत सिंह के सपनों की दुनिया को बनाने का काम करेगा। इसलिए साथियों, हम इन्हीं शब्दों और बातों के साथ में आप तमाम साथी जुटे, आप तमाम साथियों को फिर से अपना क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहेंगे, शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा जिंदाबाद। लाल सलाम साथियों। धन्यवाद कार्तिक जी को। और इसी के साथ सभा के समाप्ति से पहले कुछ नारा आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, इसको समाप्त करिए।